जय जय श्री सीताराम। आइए हम और आप सभी भगवान श्री राम का नाम संकीर्तन किए। तदुपरांत श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा जो ज्ञान कथा है, आज चतुर्थ दिवस है और इस कथा का मैं रोज ही वर्णन करता हूँ कि ये ज्ञान गंगा है, ज्ञान रूपी है, चल करके आपके द्वारे पे आई है। अगर इस ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा में अपने मन को आपने स्नान करा दिया, इसमें लहमित करा दिया, तो जीवन रूपी जो धन्य है ना जीवन, ये धन्य रूपी जीवन बदल जाएगा और ठाकुर जी की कृपा मिल जाएगी। गंगा दो प्रकार की है। मैं चतुर्थ दिवस है आज, लगातार 3 दिवस मैं इसी का वर्णन कर रहा हूँ कि अपने मन के जीवन में जो है ना, इसको स्नान कराइए और ज्ञान रूपी गंगा का आनंद लीजिए। एक गंगा आप वहां चल करके जाते हैं, स्नान करके आते हैं, और ये ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा है, आपके यहाँ चल करके आइए। अगर इस गंगा का आनंद ना ला सके तो जीवन जीना अधिकार है हम और आप लोगों पर, जीवन का कोई मोल नहीं, क्योंकि यह जीवन बड़े परिश्रम से मिलता है और इस जीवन का यूं ही व्यर्थ ना होने दो, क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है। ये जीवन पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिला है और न जाने कितने जन्मों के बाद मिलेगा। हम और आप इस माया रूपी ग्रह में फंसे हुए हैं। इस माया रूपी ग्रह से बाहर निकलो, भगवान का आनंद लो, नाम संकीर्तन करो और कथा का रस का आनंद लो। इसमें मन रूपी अपने मन को ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कराओ, क्योंकि यह ज्ञान रूपी है ना, ज्ञानमय, ज्ञान रूपी ज्ञानमय गंगा है। इस गंगा का आनंद अगर अब ना ले सके तो जीवन जीना बेकार है। और जीवन न जाने अब कब मिले, कब तक है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक है ना, तब तक आप इस रूपी का आनंद लो। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, कल तो दूर है, आज का नहीं पता कि आज क्या होगा, और आज भी तो बहुत दूर है, क्षण भर पहले का नहीं पता किसी को क्या होगा। पता है किसी को भविष्य अपना, वर्तमान सब जानते हो, भूत भी सब जानते हो, लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता। ऐसा ही है ना, वर्तमान कौन, जहां पर आज हम देख रहे हैं कि आप लोग कथा बैठे श्रवण कर रहे हैं। भविष्य क्या, जो आने वाला टाइम है, जो क्षण भर आने वाला है, वो भविष्य है। और भूत क्या, जो बीत गया, जो बीत गया उसको जाने दो। वर्तमान है, इसका आनंद ले लो और भविष्य की प्रतीक्षा करो कि भविष्य में क्या होगा। अगर आपके मन में ज्ञान भक्ति आ गई तो समझ लो कृपा हो गई ठाकुर जी की, क्योंकि ज्ञान भक्ति बहुत कम क्षण के लिए आती है। मन रूपी ज्ञान है, ये ज्ञान गंगा है, और भक्ति रूपी हृदय में जब विराजमान हो जाती है ना, तो अपने मन में ज्ञान और भक्ति दोनों का वास हो जाता है। क्योंकि यह जो ज्ञान है ना, हम देंगे आपको, भक्ति कहां से आएगी, आपको स्वयं अपने मन से निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम सब ज्ञान दे सकते हैं, चीज सिखा सकते हैं, एक रास्ता बता सकते हैं, चलना आपका कर्म है। चलोगे तो अच्छा है, नहीं चलोगे तो कोई बात नहीं, आप अपने घर, हम अपने घर। लेकिन भक्ति आपके पास है ना, प्रयास करो, ज्ञान हमसे लो, भक्ति आप मिलाओ, और जब भक्ति में ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा आपके हृदय में विराजमान हो जाएगी और जीवन को धन्य कर देगी, धन्य बना देगी। ये धन्य रूपी जो जीवन है ना, ये आनंदमय हो जाएगा, और जब आनंद आ जाएगा तब ज्ञान और भक्ति का आनंद से भगवान का स्मरण करोगे। है ऐसा या नहीं है, आप बताइए। अपने मन में ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो। तत्पश्चात में 2 दिन से यही क्षण समझा रहा हूं आपको। आज चतुर्थ दिवस है, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और जब मन रूपी हृदय शांत होगा ना, साफ होगा, तब उसमें आकर भक्ति और ज्ञान दोनों मिलेंगे। क्योंकि भक्ति और ज्ञान का अनमोल बहुत है, इससे बड़ा नहीं है। आप भी जानते हो भक्ति कब मिलती है,
जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए तब हमको और आपको भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही है ना। और ये ज्ञान गंगा, ज्ञान रूपी जो ज्ञान गंगा है ना, ये चल करके आपके द्वारे आई है। आप इसको समझो, क्योंकि सर्वप्रथम बार भागवत हो रही है श्री वनपट्टी धाम सरकार के चरणों में। और मन रूपी जो है ना, इसको इस गान गंगा में स्नान कराओ, मन रूपी गंगा को आनंद में दिलाओ, तभी जाके जीवन धन्य होगा। हमें राम कथा एक व्यक्तिगत अगर रूप से देखा जाए तो राम कथा मात्र हमको जीवन जीना सिखाती है। तो राम कथा से सीखो किस प्रकार से जीवन को जीना है, किस प्रकार से एक मनुष्य को रहना है, किस प्रकार से संसार की सारी समस्याओं को समाधान करना है। लेकिन जो भागवत है ना, यह मुक्ति का द्वार है, यहाँ मुक्ति मिलती है। क्योंकि परीक्षित जी और सुखदेव जी का बहुत सा वर्णन सुंदर है। आइए आज चतुर्थ दिवस कथा का आनंद लेते हैं। तदुपरांत श्री राधा रानी जी का क्योंकि भजन होगा, और राधा रानी जी जो हमारी सरकार है, लाडली है ना, उनकी जब तक कृपा ना होगी ना, तब तक भागवत का मूल्य ना मिलेगा। भागवत प्रेम है, प्रेम रूपी भागवत है। और इस भागवत का पहले हम और आप सभी राधा नाम स्मरण करेंगे। लेकिन आप लोग संकीर्तन करते हैं तो लगता है कि सांप सूंघ गया। थोड़ा भगवान का स्मरण कर रहे हैं, थालियों के साथ स्वागत कीजिए। जब तक थाली नहीं बजाएंगे ना, तब तक आने नहीं आता। क्योंकि एक हाथ से कभी थाली नहीं बजती है, दो हाथ मिलेंगे तभी कृपा करेंगे ठाकुर जी। ये आप जान लीजिए। और आपके पास दो हाथ हैं, अगर आप ना बजाना चाहो तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है भाई हमसे। ऐसा है ना। अच्छा, कौन कौन बजाएगा कीर्तन में थाली दोनों हाथ से? हाथ ऊपर करो। कौन कौन बजाएगा दोनों हाथ से? सभी लोग हाथ ऊपर करो। देखो मात्र आधे लोग नहीं उठा रहे हैं। बताओ, भगवान के कीर्तन में आप उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं। चलिए सभी लोग करेंगे क्या? श्री राधा नाम स्मरण करेंगे। राधे 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 राधे
राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 बोल राधा रानी जू सरकार की जय हो। श्री वनखंडी धाम सरकार की जय। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री केवलिया वाली मैया की जय हो। आइए एक बार सभी लोग जोर से बोलते हैं जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। क्योंकि हाथ इसलिए उठाना चाहिए, द्रौपदी जी ने जब तक एक हाथ पकड़ी थी ना तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आए थे। तो जब भी राधा रानी का जयकारा लगे, श्री सीताराम का जयकारा लगे, तो दोनों हाथ ऊपर करके कहें जय जय श्री राधे। इसलिए हम लोग दोनों हाथ ऊपर करते हैं और जब दोनों हाथ उठा लेते हैं ना तब भगवान आकर हमारे हाथों को पकड़ लेते हैं। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ठाकुर जी हमारे हाथ नहीं पकड़ेंगे ना तब तक हम भवसागर से पार नहीं हो सकते, ठाकुर जी की कृपा नहीं मिल सकती। और जब ठाकुर जी की कृपा मिलनी होगी ना तो अपने आप आती है। और ज्ञान रूपी ये ज्ञान गंगा का आनंद लीजिए, क्योंकि गंगा जो है ना बहुत कोमल बहुत निर्मल है। श्री मत भागवत ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा का आनंद अगर आपने ले लिया, मात्र आज से तृतीय दिवस और बचे हैं, क्योंकि चतुर्थ दिवस से आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, तो ठाकुर जी की कृपा जरूरी है। आइए हम सभी लोग कथा का आनंद लेते हैं। परीक्षित जी ने बड़ा वर्णन सुंदर वर्णन किया। व्रतम शुरोहिधि मते तृषानम। परीक्षित जी कहते हैं वृत्रासुर की मति इतनी शुद्ध कैसे थी। सुखदेव जी बोले कि ठाकुर जी की कृपा जब तक ना हो तब तक कुछ नहीं होता। तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले चित्रकेत राजा हजारों रानियों से नारद अंगी से फल पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर के आए थे, और चित्रकेतु का शौक नारद जी के द्वारा जीवन आत्मा का प्रकट उत्सव हुआ। अच्छा, नारद जी जानते हैं ना, नारद पता है ना, नारद नाम आजकल की माताएं अपने पुत्र का नाम नारद नहीं रखते, क्योंकि पुत्र में वो चीज होगी तभी तो नारद का नाम पड़ेगा ना रद। क्योंकि जिसकी बात कभी रद ना हो उसी का नाम है ना रद। बहुत नाम की व्याख्या देखो कितनी अच्छी है, नारद। और नारद जी हमेशा श्री भगवान का कीर्तन करते थे। नारद जी कभी एक जगह स्थान पर नहीं रुकते थे, चलते फिरते रहते थे, और जहां पहुंच जाएं, नारद जी में कई प्रकार की क्वालिटियां थी। अब क्वालिटी कैसी, जहां लड़ाई ना हो रही हो, अगर वहां नारद जी पहुंच जाएं तो लड़ाई हो जाए, जहां लड़ाई हो रही हो वहां पहुंच जाएं तो शांत हो जाए। नारद जी ना जो चीज चाह ले वो कर ले, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा थी ना नारद जी के ऊपर। हर व्यक्ति के रूप पर कृपा नहीं होती, तभी आजकल की माताएं अपने पुत्रों का नाम नारद नहीं रखती, वो तो समझती कि संत है नारद।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर माताएं अपने पुत्र को ब्राह्मण भी नहीं बनाना चाहते, और ब्राह्मण इसलिए नहीं बनाना चाहते, उसकी भी कृपा है ना, क्योंकि ब्राह्मण देखे ना, अभी हमारी माँ अगर है तो माँ की कृपा से हम ब्राह्मण बने ना। आप अपने पुत्र को ब्राह्मण बनाओगे? नहीं बनाओगे। क्यों? कि बाबा बन जाएगा, क्या करेगा, घर द्वार छूट जाएगा। लेकिन अगर आपके खानदान में से भी अगर एक ब्राह्मण बन गया ना, तो जन्म जन्मांतर के पाप को वो नष्ट कर देता है, अगर वो सत्य रूपी ब्राह्मण भगवान की सेवा कर रहा है। ब्राह्मण अक्सर इसलिए नहीं बनाती माताएं, क्योंकि ब्राह्मण बनने का मत वो नहीं कि ब्राह्मण बन जाए। आप के यहाँ शादी होती है ना, डीजे वाला आता है, ऑर्केस्ट्रा वाला आता है, उसको बढ़िया मोटी मोटी गड्डी देते हो, बढ़िया पैसा, 10,000, 20,000, 50,000। लेकिन ब्राह्मण के बिना कुछ नहीं होता। ब्राह्मण ना चाहे तो शादी हो जाएगी? आप बताओ, ब्राह्मण के बिना शादी हो सकती है? नहीं ना। ब्राह्मण बेचारा पूरी रात शादी कराता है, जब सुबह चलता है तब 1100 रुपया उसको दिए जाते हैं, मात्र 1100, और वो भी 1100 में। अरे पंडित जी कुछ कम कर लीजिए, पंडित जी कम कर लीजिए, शर्म करो। जो ब्राह्मण आपको जीवन भर का सर्वस्व दे रहा है, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ब्राह्मण के एक मंत्र की कीमत दे सके। किसी भी व्यक्ति में, पूरे संसार में किसी का इतना नहीं सामर्थ्य है कि ब्राह्मण का एक मंत्र का दान दक्षिणा दे सके। वो तो भाव है, पेट पूजा के लिए जो दे देते हैं वो ले लेते हैं, ऐसा है ना। तो जब भी आप ब्राह्मण बुलाओ, जो बने स्वेच्छा से दे दो, कम मत करो। जितना ज्यादा दोगे ना उतना ही मिलेगा। वो चीज है ब्राह्मण। और ब्राह्मण संत जहां भी मिले मान सम्मान करो, क्योंकि न जाने किस रूप में आके भगवान मिल जाए। ब्राह्मण से ही सर्वस्व है। ब्राह्मण बहुत महान पुरुष हैं, और ब्राह्मण कुछ लोगों के कारण से अगर ब्राह्मणत्व में एकत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी नजरों में अच्छा है, सर्वस्व है, उसको तो कम से कम मान सम्मान सेवा करो। अगर ब्राह्मण का मान सम्मान करोगे तो आपके जीवन को धन्य बना देगा ब्राह्मण, अगर चाह जाए तो। आप लोग साधु संत के पास आते हो, कभी कभी मेरे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं पुजारी जी, तो हम भी कहते हैं जी माता जी बोलो। अरे मेरी बहू है ना बहुत लड़ती है, बेटा मुझसे बोलता ही नहीं है। अब इसमें हम क्या करें? बहू लड़ रही है आपसे, बेटा है आपका, मेरा क्या, मेरा कौन? अपने राम तो सीताराम भैया, ऐसे तो है। अब बहू क्यों लड़ रही है? बेटा क्यों नहीं बोल रहा? बेटा क्यों अलग हो गया? इसका भी कारण है। जब बेटा था तब उसको पढ़ाया लिखाया, किस लिए? नौकरी लगेगी। नौकर बनाना चाहते हो ना दूसरे का, मालिक बनाने का कभी सोचा ही नहीं। नौकर बनाने का सोचा, आपने सोचा, आपके माता पिता ने सोचा, सर्वस्व से यही रीत चली आ रही है कि एक दूसरे का नौकर बनो, मालिक मत बनो। तो जब नौकर है तो नौकर वाला ही तो काम करेगा, ऐसा ही है ना। अब बेटे की नौकरी लग गई, शादी हो गई, बहू घर में आ गई, सास बहू की लड़ाई हो रही है। अब पंडित जी के पास आ गए, महाराज कोई उपाय बताओ, कुछ कृपा करो हम पर, हमारी बहू से हमारी पटरी नहीं खा रही है, लठ लेती उठा लेती है, बेटा डांट देता है, हम कहां जाएंगे? अब बुजुर्ग हो गए हैं, हम पति पत्नी को रोटी कौन देगा? तो पहले सोचना चाहिए था ना आपको, पहले सोचना चाहिए था कि अगर मैं अपने पुत्र को पढ़ा रही हूं तो ज्ञान भी मां दे सकती है ना। एक माँ चाहे तो अपने बेटे को संत बना सकती है, अगर एक माँ चाहे तो अपने बेटे को बहुत अच्छा व्यक्तिगत रूप बना सकती है, और अगर एक माँ चाहे तो बहुत बड़ा राक्षस बना सकती है, जैसे रावण बना था।
अच्छा रावण क्यों बना था? उसकी माँ चाहती थी इसलिए? गलत, शिक्षा नहीं मिली थी उसको, माँ ने सिखाया नहीं था, मान सम्मान करना नहीं सिखाया था, क्योंकि रावण पर वो चीज था ना कि कोई सोच नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे हुए, उनको बढ़िया दिखा, लड़ाई हो रही, घर में खड़ा कर दिया, दे गाली तू उसको लड़ाई हो रही है। अरे शर्म करो, अपने बच्चों को डांटो, समझाओ, आने वाला भविष्य है आपके वो, अगर वो समझ गए ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। और सत्य बात है, अगर आपके बालक समझदार हैं और समझा रही हो उनको, अगर उनको ज्ञान दे रही हो, शिक्षा दे रही हो, तो आगे जो जीवन है आने वाला ना बहुत आनंदमय होगा, ठाकुर जी की कृपा होगी। और वही बालक जब आगे नौकरी करेगा, शादी करेगा, विवाह करेगा ना, तब लड़ाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने सीख दी है ना, बेटा हमेशा बड़ों का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों को इज्जत करना, ऐसा है ना। और सम्मान दिया नहीं, नौकरी लग गई, पैसा चाहिए, खाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा दिन में 2 बार हो, कोई मतलब नहीं। जब तक ठीक ठाक रहे तब तक तो भगवान का भजन किया नहीं, बस खाली इधर की उधर, उधर की इधर किया। यही होता है ना माताओं में, तो अक्सर होता है। बनाया, बर्तन धुले, चौका पोछा हुआ, पहुंच गए दूसरे के घर। अरे क्या बात हुई थी उनसे आपकी क्या हुई थी? अरे जब तक टाइम मिले, मैंने कहा ना, अगर कुछ भी कर रहे हो घर का भोजन में, अगर रसोई में भोजन बना रहे हो, तो कुछ नहीं तो सीताराम तो बोलो, क्योंकि राम नाम में इतनी ताकत है ना, सर्वस्व दिला देगा आपको। अगर राम नाम आपने भाव रूपी मन से बोल लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लोग हम देखते हैं, पंडित जी राम राम का मतलब पता क्या होता है? नहीं पता। राम शब्द है ना, कितने अंकों में आता है? रा शब्द कितने पे आता है? 24 पे आता है ना। आ का शब्द जो है वो कितने पे आता है? 2 पे आता है ना। और जो माँ का शब्द है ना वो 27वें नंबर पे आता है। तो 24 नहीं, क्षमा करना, 25 पे आता है। 25 और 2 27, 27 और 27 54, और 54 108, कितने हो गए? और एक माला में कितने मोती होते हैं? 108। अगर आपने मात्र 2 बार राम राम कह दिया तो 1 माला का पुण्य प्राप्त होता है आपको। ये जीवन में ध्यान रखो, कहीं पर भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो राम नाम जरूर बोलो। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई जा रहा तो भैया जी राम राम, माता जी राम राम, ताऊ जी राम राम, अरे 2 बार अगर बोल लिया ना तो 1 माला का पुण्य प्राप्त होता है। 1 माला, और अगर 1 माला कर लिया तो राम जाने फिर कितनों का पुण्य प्राप्त होता है। इन चीजों को ध्यान में रखो और अपने मन रूपी हृदय में ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा का आनंद लो, क्योंकि ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा है ना, इसका आनंद बार बार नहीं मिलेगा। और जो ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा है ना, ये बहुत कम मिलती है लोगों को। हमने देखा है, राम कथा हुई, खूब आनंद लिया लोगों ने, लेकिन ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा का आनंद नहीं लिया। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत का आनंद लेते हैं तदुपरांत, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा। भगवान का जब जन्म उत्सव होगा तो आनंद भी तो आना चाहिए। अच्छा, जब घर में जन्म होता है तो माताएं क्या करती हैं? माताएं आप बताएं, जब जन्मे बच्चे का जन्म होता है तो आप क्या करते हैं? खुशहाल होते हैं ना, सजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो आज अगर जो नहीं नाचेगा ना तो सोच लेना भगवान बहुत पापी उसको बनाएंगे, ठाकुर जी की कृपा नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर ठाकुर जी के सामने नाचना आपने नृत्य कर लिया तो दुनिया में नाचने की जरूरत नहीं है। और यहाँ नहीं नाचो तो दुनिया में नाचते रहोगे, कुछ नहीं होगा। आइए ठाकुर जी का वांग्मय आनंद लेते हैं कथा का। प्रभु आप आदि देवताओं गढ़ के महामुनि सिद्ध के पास गए,
सद्गुणों युक्ति हुई और भगवान की कृपा से राक्षस जीता उत्पादन बालक की स्तुति से आप मन में शांति बनाए रखें, कृपा आप सभी से अनुरोध है मेरा। किंतु हे प्रभु, अच्छा किंतु क्या चीज है? किंतु 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 क्या चीज है? जिसे हमने आपसे कहा भोजन कर लिया, किंतु किंतु वाक्य जहां लग जाए ना, समझ लो बात अधूरी है। कहां जा रहे हैं आप? ये करके आना, परंतु किंतु, परंतु फिर भी ठीक, लेकिन किंतु ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ राज होता है किंतु में। तो जो भी व्यक्ति अगर आपसे कोई कहे किंतु, तो समझ लो बात अधूरी है, अभी इसके आगे कोई और बात कहनी है। बोलो राधे राधे। माताएं शांत हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो। क्या मांगोगे? प्रहलाद जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान का। याद शमीमं कमरावशरन्दम कामानं हशरोहं भवतुं वृणावरम। कितना सुंदर सा श्लोक है। हे प्रभु, मुझे कभी मांगने की भावना उत्पन्न ही नहीं हुई, कभी मांगने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि ठाकुर जी ने वो सब कुछ पहले से ही दे रखा है। क्या दे रखा है? भाव, भक्ति। वही चीज तो मैं कह रहा हूं ना। आप आते हो यहाँ 10 रुपये की बूंदी लेके मांगते हो 10 लाख का, तो कहां से दे देंगे? भाव भक्ति करो, कुछ मत लेके आओ, सर्वस्व दे देंगे। क्योंकि शंकर स्वयं केसरी, शंकर जी के ही तो रूप है या नहीं है? शंकर जी के रूप है ना। अब शंकर जी ने रावण को अपनी सोने की लंका दे दी, अपना भाई कैलाश पर्वत पे रहते थे ना, तो उनसे मांगोगे तो सब दे देंगे, लेकिन कब? जब मन शांत हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना हो। अब ईर्ष्या क्यों ना हो? मन क्यों शाप होगा? जब मन में प्रेम होगा। प्रेम कब होगा? अच्छा, प्रेम जानते क्या चीज होता है? प्रेम क्या है? प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रेम मेरे राघव जी का सुंदर सा रूप है, प्रेम मेरा ठाकुर जी का सुंदर सा रूप है, क्योंकि प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, भगवान का स्वरूप है। प्रेम ही तो है जो प्रभु राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे ना, प्रेम ही तो था। और आजकल का प्रेम कुछ दूसरा है, लेकिन अगर पहले का प्रेम देखोगे तो क्या प्रेम था? भगवान श्री राम स्वयं विष्णु का अवतार, चाहते सर्वस्व कर देते मात्र क्षण भर में। अगर राम जी चाहते, अच्छा राम जी के जीवन में कितना परिश्रम हुआ, कितनी कठिनाई आई, कितनी बहुत। पत्नी चली गई, घर चला गया, पिताजी चले गए, भाई से अलग हो गए, जंगल में न खाने को न पीने को कुछ नहीं। भगवान थे, मात्र चुटकी बजाने से सारी समस्या का समाधान हो जाता ना। लेकिन नहीं, एक मनुष्य रूप में थे ना, मनुष्य योनि थी। मनुष्यों ने क्यों थी? भाई हमको सिखाने आए थे कि जीवन में अगर कष्ट है तो उसको इस प्रकार से उस कष्ट का सामना करो। ऐसा ही तो किया ना। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कृष्ण जी कौन थे? कृष्ण जी कौन थे? जो काम आप बन रहा हो ना, तो वो बना डाला, कहीं तुरंत सिद्ध कर देंगे 2 मिनट में, छल से, बल से। भाई छलिया तो थे ही ना, छलिया कहा जाता है तो कृष्ण को, तभी तो छलिया कहते हैं, नहीं कहते हैं? अच्छा, प्रेम की आवश्यकता कहां पड़ी? देखो, शिशुपाल जी को पता था कि श्री कृष्ण जी मार देंगे। शिशुपाल जी का जन्म हुआ था तो उनकी मां को पता चल गया था कि इसका वध श्री कृष्ण करेंगे ना। तो मां ने श्री कृष्ण से रुदन करते हुए कहा, अब शिशुपाल की मां श्री कृष्ण की कौन थी? मौसी।
कौन थी? मौसी। रुदन करते हुए कहा, बेटा इसका वध मत करना, इसको माफ कर देना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मौसी अगर तुम रुदन कर रही हो और प्रार्थना कर रही हो तो मैं आपसे एक वचन कहूं, अगर ये 100 गलती करेगा फिर भी मैं इसको माफ कर दूंगा, 100 गलती तक। अगर इसने 100 गलती के ऊपर एक गलती भी की तो इसका वध कर दूंगा। यही कहा था ना। फिर एक दिन सभा में शिशुपाल भगवान को सुनाने लगा बड़ी बड़ी जोर जोर की बातें, ये वो फलाना दुनिया भर का कहा। भगवान ने कहा, शिशुपाल शान 99 हो गई हैं, अभी 100 नहीं हुई हैं। का सावधान शिशुपाल, अब आपकी गिनती पूर्ण हो गई, अगर अब इससे आगे आपने बोला तो नष्ट कर दूंगा। शिशुपाल ना माना और आदमी अक्सर जोश में होश खो देता है। जोश जोश में आदमी बड़ा काम कर जाता है, कभी कभी गलत सब कुछ बोल देता है, फिर बाद में बड़ा पश्चाताप करता है कि मैंने तो गलत बोल दिया, उनको गलत कह दिया, यह गलत कह दिया। वही शिशुपाल के साथ हुआ। 100 गलती तक भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा कर दिया। जहां 101 हुई, भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र निकाला, छोड़ दिया, शिशुपाल का सर्वनाश हो गया। और भगवान श्री कृष्ण की उंगली में वहां पर घाव हो गया। तब द्रौपदी जी ने देखा, अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा, भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। लपेट दिया ना। प्रेम कहां था अभी पता नहीं, मैं कहां से बोल रहा हूं, किसी को नहीं पता। पता मैं कहां था? जब बीच सभा में दुशासन, भगवान, समस्त पूर्वज पिताओं, दादा गुरु सभी के सामने द्रौपदी जी का चीर हरण कर रहा था, तब द्रौपदी जी को केश पकड़ कर लाया और उनके वस्त्र निकालना शुरू किया। तब द्रौपदी जी मात्र एक वाक्य कहते हैं, अच्छा एक पत्नी अपने पति के सामने जितना सेफ्टी मजबूत नहीं करेगी ना, उतना अपने भाई के साथ वो सेफ्टी समझेगी। यही है ना। अब वहां पर पति बैठा है, पिता बैठा है, समस्त लोग वहां पर बैठे हैं, लेकिन द्रौपदी ने अपने पति को नहीं बुलाया, भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। और श्री कृष्ण को बुलाया और दुशासन से क्या कहती हैं कि खींच दुशासन जोर लगाए के, खींच दुशासन जोर लगाए के, तेरी हमारी जो सुन पे हैं, बा विश्वास पड़े पर मोहन ना हमसे बिसरे हैं। द्रौपदी कह रही है कि खींच दुशासन, तुझमें जितनी ताकत है, जितनी ताकत है, अगर मोहन आए ना, मैंने अगर बुलाया तो वो क्षण भर में आएगा, मात्र क्षण भर में। अब दुशासन खींच रहा है, द्रौपदी जी एक हाथ से अपना पल्लू पकड़ी है, दुशासन खींच रहा है और खींचते जा रहा है, द्रौपदी जी पकड़ी है। जब द्रौपदी जी थक गई तब कहा, श्री कृष्ण मैं तो बचा सकी, अगर तुझे बचाना है तो बचा ले। हटा दिए ना दोनों हाथ, एक हाथ से पकड़ी थी, मैं तो खींच बचा सकी, अगर तुझे बचाना है तो बचा ले। यही तो कहा था। और क्या कहते हैं, कहते क्या है भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण मेरा पति मेरे सामने बैठा है, उससे मैं ना कह सकी, तुझे मात्र एक साड़ी के लिए कह रही थी। भगवान श्री कृष्ण उनके भाई थे ना, कि अगर आज मेरी लाज ना बची तो मैं तेरे को राखी नहीं बांधूंगी। आजकल ये राखी चलते हैं ना, पहले जराई चलती थी, जराई बहुत पहले। जराई क्या, जब श्रावण प्रारंभ होता था तो माताएं बहनें उसको ताल में डुबो देती थी, मात्र इतनी बड़ी जराई इतनी बड़ी हो जाती थी। और जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था ना, तब उसको माताएं निकाल कर अपने भाई के कलाई पर बांध लेती थी। अब राखी चलता है, अब रक्षा सूत्र चलता है, पहले ये कुछ नहीं था।
भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो भगवान मन की तेज गति से कि 3 विमान उड़े नभ में। कितने विमान? 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े यही होड़ लगल बा। 3 विमान। अब 3 विमान कौन? आगे आगे कपड़ा दौड़ा, आगे आगे कपड़ा, उसके पीछे श्री कृष्ण, उसके पीछे भगवान का। अच्छा, भगवान का वाहन कौन था? गरुड़। मन की तेज गति से चलता था। जैसे अभी हमारा मन है ना, यहाँ अयोध्या, अमेरिका, लंदन पहुंच गया, उतना टाइम गरुड़ को लगता था और उससे कम समय में भी गरुड़ को लगता था। अब इतना भगवान का वाहन तीव्र क्यों था? क्योंकि भक्त न जाने भगवान को कहां पर बुला ले। ऐसा है ना, भक्त न जाने भगवान को कहां पर बुला ले। और इतना तेज गरुड़, फिर भी भगवान श्री कृष्ण दौड़े और उससे आगे कपड़ा दौड़ा, कपड़ा आगे, उसके भगवान पीछे, उसके पीछे वाहन। और रास्ते में कहीं ना रुके, रास्ते में कहीं ना रुके, इतनी तेज कि सोचो, कपड़ा आगे है, भगवान बीच में, उसके पीछे गरुड़, वाहन मन की तेज गति से चलने वाला। कि 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े यही होड़ लगल बा। भगवान आगे आगे, उसके आगे कपड़ा, उसके पीछे वस्त्र। पहुंचे सभा में, द्रौपदी से कहे, बहन मैं आ गया, तेरा भाई आ गया। और एक बहन को धिक्कार है क्योंकि उसका भाई द्वारकाधीश है, इतना बड़ा राजा है। अगर अपनी बहन अपने भाई से एक साड़ी के लिए ना कहे तो जीवन धिक्कार है उस भाई का, जो अपनी बहन के लिए एक साड़ी ना लाए। और आज देखता हूं इस दुशासन में कितना ताकत है, या तेरे भाई में ताकत है। खींचने दो साड़ी, मैं बढ़ाता हूं, मैं हूं ना, देखूंगा कितना खींचता, खींचने दो। द्रौपदी ने हाथ ऊपर कर तो श्री कृष्ण जप रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी। साड़ी खींची जा रही है, इधर से साड़ी बढ़ती हुई। दुशासन थक गया, द्रौपदी की लाज बची और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने बहन से, अच्छा, गाढ़े मने विपत्ति, गाढ़े मने विपत्ति। आप किसी को 100 रुपया दो और उसका ब्याज लेना है, तो पहले ब्याज लोगे या जमा राशि? पहले ब्याज ना, जमा राशि तो बाद में। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बहन, तेरा तो अभी मूल का मूल धरा है, ये तो ब्याज है और तेरा मूल मैं कभी चुका नहीं सकता। अब मूल क्या था कि जब शिशुपाल का वध किया तब उनके हाथ में हल्की सी चोट आ गई, उसको द्रौपदी ने अपने घाव से भर दिया था, साड़ी के पल्लू से उस घाव को भर दिया था, उसी का मूल है। और ब्याज में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी दी है। तो ये है प्रेम। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रेम देखा ना कहाँ है, कितना बड़ा प्रेम कि सामने दुशासन, सभा में सब खींच रहे हैं, दादा बाबू नाना चाचा सब बैठे थे ना, लेकिन नहीं, अपने भाई को बुलाया। जैसे मैंने कहा था ना कल, शीतल जी अकेले थी ना अशोक वाटिका में, फिर भी चकाचक ठाकुर जी की कृपा से, क्यों, साथ में भाई था। तदुपरांत एक छोटा सा भजन होगा ठाकुर जी का, क्योंकि चिल्लाते हुए हमारा गला भी थोड़ा सूख गया है। हम कभी कभी बहुत तेज बोल देते हैं। ठाकुर जी के पास श्री राधे बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तेरा दरबार सावरे जय हो, जहाँ से न्यारा है, तेरा दरबार सावरे जहाँ से न्यारा
निसता से सामने तुझे पुकारा है। ओ तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है।
सीताराम। भगवान का आनंद हुआ, तदुपरांत समुद्र मंथन हुआ। एक मंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया और एक बार दुर्वासा जी ने की आज्ञा से इंद्र श्री हरि को हीन हो गए। भगवान ने कहा देवताओं से, तुम्हारा तेज समुद्र में चला गया है। और जब देवताओं का सर्वस्व चला गया था तब भगवान ने उनको सलाह मशवरा दी। तब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ पुनः एक बार। फिर समुद्र मंथन से नाना प्रकार की चीजें निकली। सभी लोगों ने अपने ऊपर चीजें ले ली। तदुपरांत अमृत का कलश निकला। जब अमृत का कलश निकला तो दैत्यों और दानवों में संग्राम छिड़ गया। जब संग्राम छिड़ गया तब दैत्य कहें कि हमें चाहिए और देवता कहें हमें चाहिए। तब अमृत का रूपी जो झगड़ा था उसे दैत्यों के श्री कश्यप जी के पुत्र पहुंचे वहां पर। अच्छा ये बताइए, अब भगवान हो और भगवान से कोई कहे कि आप हमें दीजिए, तो भगवान ने कहा पहले अपना परिचय तो बताइए कि आप हमें कौन, हम आपको दें। हम कश्यप ऋषि की संतान हैं। अच्छा, कश्यप ऋषि भी एक बहुत बड़े महान ऋषि थे। उनके पुत्र अमृत पीने को लेकर हम आप झगड़ रहे हैं। अपने हाथ से अमृत पिला दीजिए। तो ऐसा श्रीमद् भागवत अनुसार कशा भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। एक शंभुमान नामक का दैत्य जो देवता बनकर आया था उसने अमृत पी लिया। तो सूर्य और चंद्र ने के बाद भगवान ने तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तदुपरांत भाई अमृत तो पी ही चुका था तो मृत्यु हो नहीं सकती। जब सर धड़ से अलग कर दिया फिर भी वो जीवित रहा। इधर देव माता आदित्य के बहुत कष्ट हुआ। कश्यप जी ने आज्ञा लेकर उन्होंने जय व्रत का अनुष्ठान किया। जब अनुष्ठान शुरू कर दिया साक्षात भगवान ही उनके गर्भ में आ गए। और जिसके गर्भ में ठाकुर जी पहुंच जाए तो आनंद आना ही है ना। सर्वस्व चला जाए लेकिन ठाकुर जी की अगर कृपा हो जाए तो बहुत कुछ होगा। अच्छा, ठाकुर जी को कौन कौन राधे श्याम। अगर भगवान को पाना है तो उनसे कोई संबंध बनाना पड़ेगा। क्योंकि बिना संबंध के तो चाचा ताऊ नाना नानी से भी कुछ नहीं कहते ना, तो अंकल जी कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति से आप बोलते हैं ना तो कुछ तो कहते हैं। अगर कोई अधिकारी है और बड़ा है तो अंकल जी ये काम ऐसे करवाना है, ऐसा है ना। तो अगर भगवान को पाना है तो कुछ ना कुछ संबंध जरूर बनाना पड़ेगा। जो आपका मन करे, जो भाव करे, ऐसा होना चाहिए ना। और जब तक संबंध नहीं बनेगा ना तब तक आप ठाकुर जी को पा नहीं सकते, ठाकुर जी की कृपा हो नहीं सकती। अब आप संबंध अपने अनुकूल बनाइए जो आप उस संबंध को निभा सको। और संबंध कब बनेंगे? जब मन साफ होगा। तो मन साफ करो, भगवान से संबंध बनाओ और उनके चरणों का आनंद करो, सेवा लो। भगवान राजा बलि के दरबार में पधारे क्योंकि
भगवान जब पधारे तो राजा बलि के दरबार में तो सब खड़े हो गए, भाई भगवान आ गए। बलि ने स्वागत किया, नमस्तुभ्यं ब्रह्मण देवाय नमस्तुभ्यं, आप आइए, आपका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। तदुपरांत राजा बलि ने भगवान से कहा, बताइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है? तो भगवान ने कहा, राजा आपको जो कहना है आपने वह कह दिया, कुल के अनुरूप ही कहता हूं महाराज। राजा ने कहा, महाराज हमारे ही चरणों में आप 3 चरण भूमि दान कर दो। भगवान ने राजन से कहा कि आप मात्र 52, भगवान छोटे से थे ना, 52 छोटे थे, 3 पग चरण जमीन दान कर दो, भूमि दान कर दो। बलि ने ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, तुमने मात्र 3 पग जमीन मांगा है, 3 पग भूमि, 3 पग। अब छोटे से थे तो कितना आ जाएगा 3 पग में? अब बलि इस बात से अनुकूल है ना। तो भगवान, जो ब्राह्मण संतोषी होते हैं ना, उनका तेज बढ़ता है। आप 3 पग भूमि दान कर दो। राजा बलि ने कहा, शुक्राचार्य दैत्य के बलि गुरु थे ना दैत्यों के शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य कश्यप आदि से देवताओं से कहते हैं, शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाकर देखा तो पहचान गए कि रचा है सृष्टि ने जिस प्रभु को, वही ये सृष्टि चला रहे। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
देखो माताएं नहीं बोलती हैं। एक बार जोर से बोलो राधे। एक बार हम, एक बार आप। राधे। वो आनंद नहीं आया, और जब तक आनंद नहीं आता है ना, तो कथा कहने का भी आनंद नहीं आता। बोलो राधे राधे। देखो ये चीज हमने वही कहा ना, जब तक दोनों हाथ उसके सहारे नहीं कर दोगे, जीवन से पार नहीं हो सकते। द्रौपदी जी ने भी एक हाथ से सोचा था मैं बचा लूंगी, नहीं बच पाई, दोनों छोड़ दिए, भगवान आ गए, कृपा कर दी। तो उसी प्रकार से अगर आप अपने मन रूपी हृदय को दोनों हाथ ठाकुर जी की कृपा में छोड़ देते हैं चरणों में, तो वो आपको भवसागर से पार लगा देंगे। भगवान शुक्राचार्य ने अपने अंतर्ध्यान से देखा, और दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो भगवान का रूप निकला। तो शुक्राचार्य राजा बलि से कहते हैं, बलि ये छोटा बालक नहीं है, इसे छोटा बालक समझकर गलती मत कर देना कि 3 पग भूमि इसको दान तो कर दे। अच्छा, भगवान तो चतुर थे, भगवान से बड़ा कोई चतुर है कोई? कोई नहीं संसार में। भगवान घाटे का सौदा कभी नहीं करते, बहुत चतुर, नाम ही भगवान है। शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन राजा बलि न माने, लास्ट में खूब मना किया, नहीं माने शुक्राचार्य। भगवान ने कहा मैं भूमि ऐसे नहीं लूंगा, राजा बलि पहले आप संकल्प लो, उसके बाद भूमि का दान करो। तो कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, अगर आप भगवान भी हैं और नारायण हैं, तो मैं शुक्राचार्य शपथ लेता हूँ। संकल्प लिया उसने और दिया। अब संकल्प ले तो लोटे में होता है ना चरणामृत वाला है, उसमें कौन घुस गया? शुक्राचार्य। अब राजा बलि जल निकाले, निकल भी नहीं किए। अब भगवान ने अंतर ध्यान से देखा, भैया इसके अंदर तो बलि जल निकाला, शुक्राचार्य बैठे हैं कि भाई गुरु जब तक है तब तक चेले का अनहित नहीं होने देगा। अगर आपका गुरु सत्य है ना, भले ही आपकी हार हो रही हो, पराजय हो रही हो, लेकिन गुरु आपकी ही तरफ रहेगा। उसी प्रकार से शुक्राचार्य उस कमंडल रूपी में ग्रह में घुस गए और जल का आविष्कार बंद कर दिया। वामन भगवान ने अपने अंतर ध्यान से देखा और एक तिनका उठाया, उसमें डाला, बोला कचड़ा फंसा है, इसको साफ कर दें। और कचड़ा कहाँ था? उसमें तो साक्षात शुक्राचार्य बैठे थे। तो उनकी आंख फूट गई, शुक्राचार्य आंख फूट गई। अब भाई दर्द हुआ, चींटते चाटते बाहर आए, अरे राम 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 राम। भगवान को कष्ट हुआ, शुक्राचार्य से क्षमा प्रार्थना की, क्योंकि भाई गुरु थे ना, गुरु किसी का भी हो अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु जैसा भी हो, गुरु तो गुरु होता है, क्योंकि जब ठाकुर जी की कृपा मिलती है ना, तभी गुरु बनता है। तत्पूर्ण वार्तालाप हुई, भगवान ने संकल्प लिया, संकल्प ने बलि को संकल्प दिलाया और भगवान ने 3 पग भूमि दान का वर्णन किया। पदम श्री राधे श्याम, बोलो राधे राधे। क्योंकि कथा करते करते अगर माइक बंद हो जाए तो वो करंट खत्म हो जाता है, क्योंकि अंटीना मिलता है ना भगवान से, जो वृत्ति रूपी ऊपर से आती है क्षण हो जाती है। तो भगवान ने संकल्प लिया और संकल्प लेते ही पावन भगवान विराट रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोल पावन भगवान की। पावन भगवान ने पहले चरण अतल, भाई विराट रूप ले लिया, तो पहले चरण में अतल, वितल, सुतल,
तलातल, रसातल, महातल, पाताल, सारे चरण एक ही पग में ले लिया। अब बचा तो दूसरे चरण में भू भ्वा श्वा हम जम तप सत्य। भगवान ने राजा बलि को वरुण पास में बांध दिया। अब दो पग में सारा ब्रह्मांड हो गया, कहीं भी तीसरा पग रखने की जगह न बची। तब बलि बोला पदम त्रुदम कुरु शीर्षम निजम। जो तीसरा पद है, बलि ने कितना सुंदर वर्णन किया। बलि तो जान गया था ना कि सर्वस्व चला जाएगा, लेकिन संकल्प अगर दे दिया तो संकल्प का मान करने के लिए राजा बलि ने सारा संसार दे दिया। लास्ट जब तीसरा शरण जब पग बचा, तब राजा बलि ने कहा हे प्रभु, दानी से दान बड़ा नहीं होता, अतः तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। प्रभु के हृदय रूपी मन में कोमलता जग गई। बोले बलि, दानी तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तुझ जैसा दानी नहीं देखा। तूने सर्वस्व दे दिया, कुछ भी ना रहा। जब कुछ ना बचा, तब अपने आप को भी दान कर दिया मेरे सहारे कि आप तीसरा पग मेरे सर पे रख लो। भगवान ने राजा बलि को कहा, अगले मनवंतर में इंद्र आप ही बनोगे। जब अगला जन्म आपका होगा तो इंद्र आप ही बनोगे। लक्ष्मी जी राखी बांधकर बलि को अपना पति के साथ ले गई। नवम स्कंधम नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मारीच हुए, मारीच से कश्यप हुए, कश्यप से सूर्य हुए, सूर्य से मनु हुए, मनु से नभग हुए, नभग से नभग हुए और फिर नभग से अम्बरी हुए। एक बार अम्बरी जी ने निर्मल एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को दुर्वासा जी के आ गए। दुर्वासा जी ने निमित्त दुर्वासा जी का संध्या वंदन किया, पूजन किया। तिथि पक्ष में हो रही, अतः ब्राह्मणों को कहते हैं कि भगवान का चरणामृत यान करना चाहिए। दुर्वासा क्रोध कृत में पैदा कर दिया, सुदर्शन चक्र से कृत होकर भस्म कर दिया और दुर्वासा शरणागत हो गए भगवान के। वशिष्ठम कृतनम मम भक्तानाम शीलम। दुर्वासा जी ने कहा, तो प्रभु आपकी क्या शरणागति है? भगवान ने कहा, अब अम्बरी जी ही आपसे पास जाएंगे। पूरे 1 वर्ष बाद दुर्वासा जी ने अम्बरी जी के पास आए। अम्बरी जी ने पहला, हे प्रभु, हे सुदर्शन आदि सूर्य की ब्राह्मणों की सच्ची निष्ठा से आप दुर्वासा जी हैं। दूसरा, यदि संपूर्ण प्राणियों में नारायण का दर्शन करता हूं तो आप इंद्र पद छोड़ दे। इंद्र पद मांग लिया। आइए सागर चरित्र का आनंद लेते हैं। सागर ने संक्रोध कर ब्रज के गण घोर। सागर चरित्र बड़ा सुंदर सा है। सागर से अम्बे यज्ञ किया, यज्ञ को छोड़ा, इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र यज्ञ को, जो यज्ञ का घोड़ा था, अच्छा पहले के राजा घोड़ा छोड़ते थे। घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक मेरा, कहां तक? अभी भेड़ पड़ा है पूरा हमारा, हम जहां तक जाएंगे वहां तक हमारा। 3-4 गांव की जमीन है। ऐसा कहते तो हो जाएगा, आज नहीं होगा। पहले के टाइम में था, जहां तक घोड़ा चला गया वहां तक हमारा। लेकिन अब तो भाई रजिस्ट्रेशन दुनिया भर का होता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना, तब कहीं जमीन इतनी मिलती है। आइए कथा की तरफ चलते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। भगवान का जन्म भी होगा और जन्म होगा तो धूमधाम से मनाया जाएगा ना। भागीरथी जी ने गंगा मैया को धरती पर लाए और सगर के पुत्रों को उद्धार करवाया, क्योंकि भागीरथी जी ही गंगा मां को लाए थे ना। तो सगर के जो पुत्र थे, जिनको पाप लगा हुआ था, उन्हें भगवान ने मुक्ति दिलाई। तदुपरांत अब भगवान का जन्म वर्णन होगा। जन्म वर्णन के बाद भगवान का प्रकट उत्सव होगा और उसके बाद फिर बधाइयां बजेंगी। यही तो होता है ना। उससे पहले भगवान का 2 वर्णन होता है। अब इसमें राम कथा भी आती है, थोड़ी सी मात्र, थोड़ी सी राम कथा का भी वर्णन है। देवताओं ने प्रार्थना की, साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री हरि का
वंश में गए, 4 रूप धारण किए। जब राजा राम बने तब 4 रूपी बने। पहला कौन? दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए राम जी। किस वंश में? राम जी किस वंश में प्रकट हुए थे? पता किसी को? सूर्य वंश में, दिन के 12 बजे। कब प्रकट हुए थे राम जी? सूर्य वंश में, दिन के 12 बजे। अच्छा, प्रकट कैसे हुए थे? भगवान श्री राम प्रकट हुए तो हुए कैसे? एक बालक के रूप में हुए थे। आप बताओ, कौन जानता है? कोई जानता है? आजकल अगर प्रकट होते तो बालक के रूप में होते ना, लेकिन वो युग था चतुर्भुजी, सुदर्शन चक्र गदा लिए विराट रूप लेकर भगवान प्रकट हुए। विराट रूप लेकर माता कौशल्या ने कहा कि हम आपको पुत्र रूप में देखना चाहते हैं। आप तो विराट रूप लेकर आए हैं, नारायण हैं, मैं जानती हूँ। अच्छा, नारायण क्यों? क्योंकि जब उन्होंने तप किया था तब कहा था, नारायण आपको मेरे गर्भ में आना है और आपको मेरा पुत्र बनना है। तो युग आया, भगवान राम प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। फिर माता ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद भगवान छोटे से रूप में आ गए, बालक के रूप में। अब जब बालक के रूप में होंगे तो बालक रोता है, रोता है ना? बालक रोता नहीं रोता? अब भगवान हंस रहे थे तो माँ ने कहा, खुशहाली का दिन है और अगर बालक ना रोए तो आश्चर्य कि कैसा बालक है। जन्म लेते ही हंसने लगा, लोग बात क्या कहेंगे, अयोध्या के सब लोग क्या सोचेंगे। तो भगवान फिर रुदन करने लगे। अब रुदन करने लगे तो आजकल के बालक बहुत कम रुदन करते हैं। अब भगवान रुदन जब करने लगे तब देवता देवी सब दैत्यदान और सब, अरे भगवान का रुदन इतना तेज कि कान से सुना ही ना जाए, इतनी तेज रुदन करने लगे। फिर भगवान ने प्रार्थना की, हे भगवान इतना रुदन मत करो, मात्र जो एक बालक करता है थोड़ा सा प्रेम, मीठी आवाज, सुरीली जो आवाज होती है बालक की, उस आवाज में आप रुदन करो। पिता वचन से राजा का त्याग कर दिया, वनवास की लीला की, वनवास चले गए। शूर्पणखा का नाक काटा, सीता हरण हुआ। सीता हरण के बाद क्रोधित होकर भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधा। सेतु बांधने के बाद प्रभु राम ने रावण का वध किया। रावण का वध करने के बाद फिर अयोध्यापुरी वापस आ गए। बोल राजा राम की, राधे श्याम की। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। सबरिया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय हो, भगवान का स्वागत करो।
विदुर बेलने के जो हरि बोल राधे। श्री राधे श्याम। इसको शांति पूर्वक करो। शांति से बैठ के। तालियों की सेवा जय हो। विदुर बेलने के जो घर तुमने देखा, विदुर बेलने के जो घर तुमने देखा, तो हमको तुम्हारा, तो हमको तुम्हारा घर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम पे हो, जिधर तुम पे हो, उधर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, कौन कौन देखना चाह रहा है? कौन कौन देखना चाह रहा है? राधे, लाइट का बड़ा समस्या हो रहा है। राधे बोलो, राधे राधे। हे राधे। कौन देखना चाहता है? हाथ ऊपर करो कन्हैया को। कौन कौन देखना चाहता है? देखो, आधी माताएं इधर के नहीं हाथ ऊपर कर रही हैं। आइए, भगवान प्रभु राम का जन्म हुआ, तदुपरांत भगवान की कृष्ण लीलाओं की तरफ चलते हैं, क्योंकि उनका भी जन्म होगा, धूमधाम से मनाया जाएगा और ठाकुर जी की कृपा भी जरूरी है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर भगवान का वंश हुआ, तदुपरांत नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से अत्रि हुए और अत्रि से चंद्रमा हुए, चंद्रमा से बुध हुए और बुध से पुरुषवात हुए, पुरुवर्त से आयु हुए और आयु से नवंश हुए। अब नरसिंह जी के कितने वंश थे? यत, यतिति, संगीत, अतीत, विपीत, प्रत, क्रीत। अब यतीत से क्या दो हुए? कौन हुए? समिष्ठा, देवनी। अब देवनी के कितने हुए? दो हुए, यद, उत्सव, फिर अजमेर हुए, सुरशयन हुए, उसके बाद वासुदेव हुए। बोल चंद्रवंश की जय हो। भगवान नारायण का बहुत अच्छा सा वर्णन है। छह पुत्र, कितने? छह पुत्र को कंस ने मार दिया।
कालग्रह में 6 पुत्रों का विनाश कर दिया। सप्त गर्भ में रूपी में जब ताऊ भैया आए, अष्टम गर्भ में साक्षात भगवान का प्रकट हुआ और नवम में दधी सुदामा का जन्म हुआ। भगवान का जन्म कंस के जेल खाने में हुआ। जन्म उत्सव में गोकुल में भगवान 4 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे गोकुल में? 4 वर्ष। ये क्या है जो इस तरह का आनंद आप लोग ले रहे हैं? माताएं जरा आनंद से धीर पूर्वक लें। भगवान वृंदावन में 6 वर्ष रहे, मथुरा में 14 वर्ष रहे। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारकाधीश बने। 125 वर्ष की लीला में भगवान परम धाम चले गए। आइए दशम स्कंद में चलते हैं भागवत के। भगवान परीक्षित कथिको वंश विरस्तम भगवान सोम सूर्य राज्ञा चरितम पदम पदम भुवः। महाराज अपने चंद्रवंश और सूर्यवंश तो इतने विस्तार से क्यों सुनाया? परीक्षित जी ने पूछा, भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश को इतने विस्तार पूर्वक क्यों सुनाया? किंतु जब प्रभु ने कृष्ण की कथा भाव रोग का मीठा दवा दी तो सारे कष्ट दूर हो गए। ये कृष्ण रूपी दवा है, जो भी इसको भाव पूर्वक लेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महाभारत में युद्ध हुआ। युद्ध में पितामह ने भयंकर वीरंग युद्ध की। उनकी कृपा से कौरव सेना सागर को गई और सुख में खड़े हुए। समान पार कर परीक्षित जी ने महाराज अपने मुख से निकले कथा अमृत को पान करने के लिए, अब मुझे भूख लग रही है, कथा पान कराओ, कथा की प्यास दो। अब कथा क्या है? मैंने कहा नहीं, ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा। गंगा तो है ना, तो क्या पीना है? कथा पीना है। कैसे पीना है? ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा। ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा। परीक्षित जी ने कहा, भाई मुझे प्यास लग रही है, मुझे कथा को सेवन कराओ। तत्पश्चात कथा का सेवन प्रारंभ करने से पहले सुखदेव जी धारा पर जब कंस का अत्याचार बढ़ गया, जब कंस का अत्याचार बढ़ गया, तदुपरांत पृथ्वी गाय रूप में बनकर देवताओं के पास चली गई। और जब देवताओं के पास चली गई तब ब्रह्मा जी ने सहित सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। समस्त देवी देवता वासुदेव ग्रह साक्षात् वामंग पुरुषा परः जन्मतो यस्य दुःखा संभवात् सुरार्षितः। मथुरा में भगवान का नित्य सन्निहित हरि का कीर्तन हुआ। एक बार इसके अपने पिता से ही जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। अच्छा, कंस भी बड़ा खतरनाक था। जितने भी हुए लीलाएं बड़ी आनंदमय हुए। कंस कितना बताओ, अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, फिर स्वयं राजा बन गया। चाहते तो राम भी, पिताजी ने दशरथ जी ने कहा था ना राम जी से कि मुझे वध कर दो, मेरा वध कर दो, तुम राजा बन जाओ, आप राजपाट संभालो, मेरा वध कर दो। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना। और यहाँ कृष्ण कथा में कंस ने बिना कहे ही अपने पिता को लज्जागृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। तब कलयुग का आवरण हुआ। कलयुग की भाई कई लीलाएं हैं। कंस ने तुरंत अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल लिया। कंस ने कि जब बहन थी उसका विवाह हुआ, पता चला तो उसने तदुपरांत तलवार निकाल ली। वासुदेव ने कहा, हे राजा कंस, ये आपकी बहन है, कृपया इसे ना मारे। भाई शादी हो गई थी ना वासुदेव जी की, तो अपनी पत्नी को कोई मारने थोड़ी ना देगा। अब कंस जब अपने पिता को जेल में डाल दिया तो बहन क्या चीज है, बहन का भी वध कर देगा ना, क्योंकि पता चल गया था इसका जो 8वां बालक होगा मुझे नष्ट कर देगा, मेरा सर्वनाश कर देगा। लेकिन अब भाई शादी हो गई थी तो पति को कष्ट होगा कि अगर उसके सामने कोई पत्नी को मारे, तो कहा नहीं, आपकी बहन है, कृपया इसे ना मारे, दंपत्य जीवन में रहने दें और इसे जेल में डाल दें, जेल गृह में डाल दें। कहा ठीक है। तो वासुदेव जी ने सोचा
कि बहन को अकेले डालेंगे, मैं तो बाद में बाहर रहूंगा ना, मैं छुड़ा लाऊंगा। लेकिन कंस तो कंस ही था ना, उसने उठा के दोनों को जेल में डाल दिया। अगर एक को डालता तो कोई षड्यंत्र चलते, भाई चलो अपनी पत्नी को लाने का, लेकिन जब दोनों पति पत्नी उस जेल में चले गए तब कोई चारा नहीं बचा उनके पास। एक एक करके सभी का कंस ने वध कर दिया। साक्षात अष्टम गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत हो रहा है। और स्वागत कैसे हो रहा है? स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। माताएं तो कोई थाली का आनंद ही नहीं लेती हैं। भगवान का जन्म हो रहा है, थोड़ा कहिए ना कैसे, एक बार पुनः बोलिए आप लोग। थालियों का स्वागत कीजिए ना मीठे मीठे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
हम सभी लोग और आप लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर समय आया, भादव का महीना आ गया। कौन सा? भगवान कृष्ण किस महीने में प्रकट हुए थे पता है? भादव। भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, बुधवार दिन आ गया। आज कौन सा दिन है बताओ? आज का दिन नहीं पता, कौन सा है? हे राम, आज रविवार है। कल कौन सा था? शनिवार। आज कौन सा है? रविवार। रविवार है आज। भगवान बुधवार के दिन में आ गए। रोहिणी नक्षत्र था, क्योंकि भाई लीलाधारी जब आते हैं ना तब रोहिणी नक्षत्र होता है। रोहिणी नक्षत्र था, कृष्ण पक्ष था। मध्य रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हुए। कितने खान? 12 बजे। बोल चतुर्रूपी रूप भगवान की। अच्छा ये बताओ, भगवान 12 बजे जब रात्रि में आए तब सूर्य भी चला उनको देखने की भगवान प्रकट हुए हैं। भाई चलते हैं, भगवान तो भगवान होते हैं। तो चंद्रमा ने कहा नहीं, ये मेरा प्रहर है, इसमें भगवान मेरे प्रहर में है, मैं देखूंगा। तो बड़े दुखी हुए भगवान के पास, मुझे भगवान ये गलत किया आपने, उनके प्रहर में हुए, मैं क्या करूंगा, मुझे दर्शन चाहिए आपके। भगवान ने कहा आपको भी दर्शन मिलेंगे, तब आपके दिन में 12 बजे भगवान प्रकट होंगे। तभी राजा राम कितने कब हुए थे? दिन के 12 बजे। सूर्यवंश में, वो सूर्यवंश था, ये चंद्रवंश है। देव की वासुदेव ने भगवान की स्तुति गई और देव की डर रही थी। अब डर क्यों? क्योंकि भाई काला ग्रार में था, बच्चा था, जहाँ पे पुत्रों को शुदा था और कठोर तप किया था। भगवान ने सब समझाया, फिर छोड़ने से बालक को बन गए वासुदेव जी। जो वासुदेव जी थे उनके हाथों की हथकड़ी खुल गई। जेल के जो गेट थे, जो उनमें ताला लगा था, वो खुल गया और उनको अपने सर पर धर लिया और चल पड़े। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, बादल मधुर हो गए, हल्की हल्की बारिश होने लगी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को नहला रहे थे और शेषनाग के फण अपना आगे कर लिए। भगवान के ऊपर बारिश की आनंद न पड़े। बगल में सुलह है और माया के कट दिया। कंस दैत्यव्रत की कथा अमृत केवल। अब इधर भगवान आ रहे हैं, अब भगवान प्रकट हो चुके। कैसे आएंगे? राधे बोलो, राधे। भगवान का जन्म उत्सव है ना, तो आनंद जब आएगा जब आप प्रेम से बोलोगे राधे राधे। अब भगवान आ रहे हैं प्रकट रूप में और बड़ा सुंदर सा वर्णन मधुर है। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। माताएं आप बोलो, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया। इसको ऐसे करो, पहले हाथ अपने दोनों में से करो, सब लोग ऐसे करो। 1 2 3। भोला दे और दे
बिहारी लाल की जय। भगवान का प्रकट उत्सव हो रहा है और भगवान का आनंद ले रहे हैं। अब ठाकुर जी हम और आप सभी के बीच में बस आने वाले हैं। ठाकुर जी की कृपा हो रही है, लग रहा है, क्योंकि हवा पवन सब रुख बदल रहे हैं।